ट्रक आ रहा है ना और टर्न भी आ रहा है, तो मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, क्लच को नहीं दबा रहा हूँ। बस क्लच दबाओगे, इस तरह से क्लच दबा के ब्रेकिंग करोगे ना, जैसे आगे देखो मान लो कि टर्न आ रहा है तो क्लच दबा के ब्रेकिंग करोगे ना तो गाड़ी रुकने में थोड़ा सा टाइम लेगी। चलो इसको ओवरटेक करते, स्कूटी को देखो हॉर्न दिया, स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से गाड़ी निकल गई। हेलो गाइस, कैसे सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आज के इस वीडियो में टर्न के ऊपर जो है गाड़ी कंट्रोल करना सीखेंगे। टर्न के ऊपर जो है गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है, पहले क्लच दबाना है या फिर आपको ब्रेक दबानी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पे बड़े सिंगल रोड है, जो एक साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं। यहाँ पे जो है अप हिल भी आएगी, डाउन हिल भी आएगी, तो मिक्स वीडियो होने वाला है। और यहाँ पे आपको जो टर्न में जो है क्लच एक्सीलरेटर का कम्बिनेशन किस तरह से करना है और लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करने के लिए तो मैं स्टीयरिंग को सीधा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इतने हिस्से में आपकी गाड़ी चल रही है, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है, आपको जो स्टीयरिंग से जजमेंट करनी है। स्टीयरिंग से जजमेंट किस तरह से करनी है, देखो ये 9 और 3 पोजीशन से आपने, देखो ये जो है मान लीजिए एक क्लॉक है, ठीक है, तो आपने 9 और 3 पोजीशन से स्टीयरिंग को पकड़ा, तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है और 3 पोजीशन में आपका राइट व्हील चल रहा है। जैसे बस लगी है तो मेरे स्टीयरिंग के बीच में आ रही है, ठीक है, बिल्कुल बीच में आ रही है, तो मुझे क्या करना है, उसका राइट व्हील को स्टीयरिंग से बाहर लेके आना है, तब यहाँ से मेरी गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे गाड़ी लगी है अप हिल पे, देखो सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाया, हैंड ब्रेक हटा दी, यहाँ पे करेंगे राइट साइड स्टीयरिंग घुमा दिया, हाफ क्लच छोड़ा, वाइब्रेशन आ गई, एक्सीलेटर। देखो मुझे स्टीयरिंग से बाहर यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे मैं एक बार गाड़ी को रोक देता हूँ। देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए ना, देखो ये यहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील है ना, ये देखो, तो बस का राइट व्हील मेरे स्टीयरिंग के अंदर आ रहा है ना, तो मुझे क्या करना है, उसका राइट व्हील को बाहर लेके आना है। देखो सिंपल ट्रिक है, फर्स्ट गियर लगाया, राइट साइड स्टीयरिंग होगा, स्टीयरिंग से बाहर लेके आऊँगा बस को, देखो स्टीयरिंग से बाहर होगी ना, स्टीयरिंग को सीधा कर दिया, देखो आराम से गाड़ी निकल गई। अब सेकंड गियर लगा लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे टर्न आ रहा है ना, तो मुझे क्या करना, सिंपल ट्रिक है, स्टीयरिंग को ना वाइट पट्टी के अंदर रखेंगे, देखो बिल्कुल मतलब वाइट पट्टी के आसपास लेके जाएंगे। देखो चलो आपने ये ध्यान देना, मैं 9 और 3 पोजीशन से स्टीयरिंग को पकड़ूंगा ना, देखो मैं क्या करूँगा, जैसे सामने से कोई गाड़ी आएगी ना, जैसे पास दे देते हैं पहले उनको, सामने से कोई गाड़ी आएगी, मुझे क्या करना, स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के आसपास लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेते हैं और थोड़ा सा गाड़ी को फास्ट चलाएंगे। यहाँ पे देखना, मैं ना क्या करूँगा, वाइट पट्टी के अंदर ही स्टीयरिंग रखूँगा। अगर मैं राइट यहाँ पे देखो स्टीयरिंग को बिल्कुल हल्का हल्का रोटेट कर रहा हूँ, स्टीयरिंग को देखो मैं किस तरह से कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मुझे लग रहा है मेरा 3 पोजीशन जो है वाइट पट्टी के बाहर जा रहा है, तो मेरा राइट साइड का टायर जो है वाइट पट्टी के बाहर चल जाएगा। अगर मुझे सामने देखो ये डस्टर चल रही है ना, अगर मुझे इसको ओवरटेक करना पता क्या करूँगा, सिंपल ट्रिक करूँगा पहाड़ों में कि मुझे स्टीयरिंग से बाहर लेके आना उसको गाड़ी को ना, और लेफ्ट साइड की जजमेंट के लिए, पर जहाँ पे सेफ ओवरटेक दिखेगा वहीं पे, ऐसे नहीं, ऐसी जगह पे हम ओवरटेक करेंगे नहीं। टर्न पे कभी भी ओवरटेक नहीं करना है। देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट को स्टीयरिंग से बाहर लेके गए ना, आराम से गाड़ी निकल गई। इससे थोड़ा गाड़ी को खींचेंगे, फोर्थ गियर लगा लिया। और यहाँ पे अपने चेक भी करना कि मैं किस तरह से जो है गाड़ी को टर्न पे कंट्रोल करता हूँ। देखो टर्न आया, हल्का सा एक्सीलरेटर से पाँव उठा दिया और आगे लगा है। चलो थर्ड गियर पे आ जाएंगे। फिर से अब यहाँ पे राइट टर्न आ रहा है ना, तो लेफ्ट साइड लेके जाएंगे गाड़ी को फुल। देखो मैं अगर मैं फुल लेफ्ट साइड लेके गाड़ी को जा रहा हूँ ना, तो कितनी जगह बच रही है जो है राइट साइड, जो ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। हमेशा पहाड़ों पे ना फुल लेफ्ट साइड जो गाड़ी को दबा के चलना है। और देखो मैं यहाँ के किस तरह से गाड़ी को कंट्रोल कर रहा हूँ। थर्ड गियर है, यहाँ पे टर्न आया, एक्सीलरेटर छोड़ दो। देखो मैं ब्रेक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, टर्न कंप्लीट हो गया, फिर से एक्सीलरेटर ले लो। यहाँ मैं फोर्थ गियर लगा लूँगा। जहाँ पे ज़्यादा ब्लाइंड टर्न है वहाँ पे हल्का हल्का ब्रेकिंग कर रहा हूँ, पर ब्रेकिंग उतना कर रहा हूँ कि जिससे गाड़ी स्लो हो जाए। ज़्यादा ब्रेकिंग करोगे तो गाड़ी आपके डाउन शिफ्ट मारेगा और गाड़ी में जर्क आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लाइंड टर्न है, फुल लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो कितनी जगह बच रही है। और ये चीज़ें आपको सीखनी है। अगर आप पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे हो ना, फुल लेफ्ट साइड आपको गाड़ी को दबाना है। लेफ्ट साइड की जजमेंट मेन है पहाड़ों के ऊपर। देखो जहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है ना, ये देखो जहाँ पे मेरा ये वाला स्टीयरिंग का ये वाला हिस्सा चल रहा है ना, वहाँ पे आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है। देखो
अगर मुझे स्कूटी वाले को ओवरटेक करना है, यहाँ पे डाउन हिल है, ठीक है। डाउन हिल में क्या करेंगे, अभी 4th गियर पे है ना गाड़ी। अगर मुझे लगेगा मैं 4th गियर पे गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मुझे ज़्यादा ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ रही है, तो मैं कहूँ ना 3rd गियर पे शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले देखना मैं स्कूटी वाले को ओवरटेक किस तरह से करूँगा। अगर ओवरटेक करने के लिए सबसे पहले क्या करूँगा, 3rd गियर लगा लूँगा, जिससे गाड़ी कंट्रोल में रहे, क्योंकि यहाँ पे डाउन हिल है और यहाँ पे ब्लाइंड टर्न ज़्यादा है। तो क्या करूँगा, ब्रेक ज़्यादा ले रहा हूँ पर क्लच नहीं दबा रहा हूँ। कभी भी टर्न पे आपको क्लच नहीं दबाना है। देखो लेफ्ट साइड अल्टो लगी है, स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे, देखो स्टीयरिंग से बाहर रखा ना, आराम से गाड़ी निकल गई। कई बार होते क्या करते हैं, जब भी ब्रेकिंग करते हैं इस तरह से ब्रेकिंग करते हैं, तो इस तरह से ब्रेकिंग करोगे ना तो आपको ज़्यादा ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो कि बिना क्लच छोड़े आपको ब्रेकिंग करनी है डाउन हिल पे ना। देखो राइट टर्न आ रहा है, लेफ्ट साइड लेके गए, हल्का ब्रेकिंग की, फिर से टर्न कंप्लीट हो गया, ब्रेकिंग छोड़ दी। फिर से लेफ्ट टर्न आ रहा है तो राइट साइड गए, हल्का ब्रेकिंग की, टर्न कंप्लीट हो गया, ब्रेकिंग छोड़ दो, फिर से हल्का सा एक्सीलेटर। पहाड़ों पे मेन ना सही गियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं 3rd गियर का यूज़ कर रहा हूँ और ऐसी जगह पे ओवरटेक नहीं करेंगे। देखो फिर से टर्न आ रहा है, मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, क्लच को नहीं दबा रहा हूँ। स्कूटी मेरे बिल्कुल अभी जो है स्टीयरिंग के अंदर चल रही है। देखो हॉर्न दिया, स्टीयरिंग से बाहर लेके गए, पर आगे से गाड़ी आ गई, बस सारी आगे से। बस ये रहना है ध्यान कि आपको ना गाड़ी को डाउन हिल पे भगाना है ना, तो आपका कंट्रोल भी अच्छे से होना चाहिए। देखो आगे से टर्न आ रहा है, ट्रक आ रहा है ना, और टर्न भी आ रहा है, तो मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, क्लच को नहीं दबा रहा हूँ। बस क्लच दबाओगे, इस तरह से क्लच दबा के ब्रेकिंग करोगे ना, जैसे आगे देखो मान लो कि टर्न आ रहा है, तो क्लच दबा के ब्रेकिंग करोगे ना तो गाड़ी रुकने में थोड़ा सा टाइम लेगी। चलो इसको ओवरटेक करते हैं। स्कूटी को देखो हॉर्न दिया, स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से गाड़ी निकल गई। अभी तक 4th गियर नहीं लगाऊंगा। आगे पिकअप चल रही है, यहाँ पे गाड़ी को रोकना पड़ेगा, न्यूट्रल कर लिया। चलो गाड़ी के पीछे चलते हैं, 2nd गियर लगा लिया, पिकअप के पीछे ही चलेंगे। ऐसे जगह पे ना बिल्कुल ध्यान से गाड़ी निकालनी है, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो है बकरियां वगैरह चल रही हैं, तो उनको भी बचाना है। यहाँ पे देख सकते हो मैं फुल क्लच दबा रखा है, क्योंकि यहाँ पे है डाउन हिल और मैं 2nd गियर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और शायद आगे से गाड़ी आ गई है, तो फुल लेफ़्ट साइड दबाना पड़ेगा गाड़ी को। यार बिल्कुल करने चले हैं, यही तो प्रॉब्लम सारी। यहाँ पे राइट साइड भी गाड़ी है और लेफ़्ट साइड जो है बिल्कुल चिपके चल रही हैं बकरियाँ। चलो हल्का सा राइट साइड ले लेंगे गाड़ी को। चलो 3rd गियर लगा लेंगे यहाँ पे।
अब फिर से यहाँ पे डाउन हिल है तो क्या करना है, मैंने क्लच को फुल छोड़ रखा है, हल्का हल्का ब्रेकिंग कर रहा हूँ। फिर से ब्रेकिंग के ऊपर पाँव हो गया कि यहाँ पे ना टर्न बहुत ज़्यादा है। फिर से ओवरटेक करने के लिए स्कूटी को स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे, पर आगे टर्न है, टर्न पे ओवरटेक नहीं करेंगे। चलो यहाँ पे स्टीयरिंग ना मोमेंटम देखो, मैं कितना कम स्टीयरिंग को घुमा रहा हूँ। कभी भी आपको जो है पहाड़ों के ऊपर टर्न पे डाउन हिल पे स्टीयरिंग को बिल्कुल हल्का हल्का घुमाना होता है। देखो यहाँ पे फिर से टर्न आ रहा, कितना कम स्टीयरिंग घुमाऊंगा, ब्रेकिंग करूँगा हल्का हल्का। और यहाँ पे देखो अब टर्न आ रहा ना तो एक गियर कम कर लेंगे और ब्रेकिंग करते जाएंगे। ये बिल्कुल लाइन टर्न है। कभी भी ध्यान दो ना कि इतने हिस्से में हमारी गाड़ी चलती है, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है, आपको हाफ गाड़ी की जजमेंट करनी है। आगे से बस आ रही है, स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के अंदर रखेंगे। बस मेरा ये चीज़ देखो कि जब भी कोई मैं गाड़ी को पास दे रहा हूँ ना, तो मेरा स्टीयरिंग ये वाला ना जो वाइट पट्टी का किनारा है ना, रोड का किनारा है, उसके अंदर ही स्टीयरिंग को रख रहा हूँ। अभी कहाँ पे है मेरा जो वाइट पट्टी, देखो यहाँ पे चल रहा है। जब मैं लेफ़्ट साइड टर्न काटूँगा तब उसके वाइट पट्टी के आसपास लेके जाऊँगा। देखो बिल्कुल पास लेके जा रहा हूँ। जब भी आपको टर्न काटना है, आपको बिल्कुल वाइट पट्टी के आसपास स्टीयरिंग लेके जाना है। देखो जिससे ना राइट साइड बिल्कुल ना जगह बनती है। जो भी बड़े व्हीकल आएंगे वो आसानी से क्रॉस हो जाएंगे। अभी गाड़ी थर्ड गियर में चल रही है, फोर्थ गियर नहीं लगाएंगे यहाँ पे। इससे लेफ्ट साइड आ गए बिल्कुल। बस आपने पहाड़ों में ये चीज़ सीख लेना कि फिर लेफ्ट साइड आपको गाड़ी को दबा के किस तरह से चलना है, तो पहाड़ों में कभी भी एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट क्यों होते हैं, वो क्या करते हैं ना, अपनी लेफ्ट साइड छोड़ के ना हल्का सा राइट साइड चलते हैं, जिससे बड़े व्हीकल आएंगे उनको दिक्कत आ जाती है पास लेने में, और टर्न पे जाकर एक्सीडेंट होते हैं। देखो मेरे आगे पिकअप चल रही है ना, वो अपना फुल लेफ्ट साइड जो है दबा के चल रही है। देखो टर्न पे ना फुल लेफ्ट साइड जाएगी। देखो क्योंकि ये लोकल पहाड़ी है, यहाँ का यहीं के नंबर है, HP का नंबर है। अगर आपने स्टीयरिंग से जजमेंट करना सीख लेना, पहाड़ों में आपको ना गाड़ी में चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये जजमेंट करने में दिक्कत आती है तो पहाड़ों में आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि आपको जजमेंट पता नहीं चलेगी। और टर्न पे हमेशा जो है जजमेंट मेन होना चाहिए कि आपकी जजमेंट ना कि आपका लेफ्ट व्हील कहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे थर्ड गियर लगा लेंगे, और कब आपको जो है गियर को डाउन शिफ्ट करना है। आपको जल्दी जल्दी जो है गियर को चेंज करना भी आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो मैं कितनी जल्दी जल्दी जो है गियर को अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ अभी जो है थर्ड गियर गाड़ी में लगा हुआ है। जैसे थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी मैं फोर्थ लगा लूँगा। जैसे ही आगे वाली गाड़ी स्लो होगी मैं सीधा थर्ड गियर पे आ जाऊँगा, और ज़्यादा स्पीड कम होगी तो फोर्थ से सेकंड पे भी आ जाऊँगा। यहाँ पे आराम से गाड़ी को निकालेंगे। जहाँ पे मार्केट वाला एरिया है वहाँ पे आराम से गाड़ी को निकालना है, और सही गियर है मार्केट में निकालने का सेकंड गियर। मैं थर्ड गियर पे गाड़ी चला रहा हूँ कि थोड़ा सा अभी ट्रैफिक है नहीं यहाँ पे, स्पीड कम होगी, सेकंड पे आ जाएंगे। मुझे जाना है यहाँ पे लेफ़्ट साइड, और यहाँ पे क्लच का मूवमेंट देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। सेकंड गियर, चलो राइट साइड से हम पास ले लेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड आ जाएंगे।